दोस्तों एक बार फिर हमारे चैनल फिजिक्स बाय अजय माथुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए फिजिक्स के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बीमाओं पर डिस्कस करेंगे। वास्तव में तो ज्ञान का कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, परंतु आज सभी लोगों की विचारधारा शॉर्ट ट्रिक की ओर अग्रसर होती जा रही है। इसलिए मैं भी बीमाओं के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक तैयार की हैं जो आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। बीमाएं, इंग्लिश में इनको डायमेंशंस कहते हैं। किसी भौतिक राशि की बीमाएं भी घातीय होती हैं जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। जैसे वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। विस्थापन का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, एम के स्पत्ति में, इसलिए इसका मात्रक मीटर सेकंड की पावर -1 हो जाएगा। मीटर लंबाई का मात्रक है, सेकंड समय का मात्रक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वेग की विमा लंबाई की 1 और समय की -1 होती है। इसी के साथ आज हम कुछ बीमीय सूत्रों पर बात करते हैं। सर्वप्रथम हम स्टार्टिंग करते हैं लंबाई की विमा। लंबाई को इंग्लिश में लेंथ कहते हैं, इसीलिए लंबाई की विमा एल होती है। विमाएं हमेशा कैपिटल लेटर में लिखी जाती हैं। लंबाई की विमा एल होती है। चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई ही होती है, इसलिए चौड़ाई की विमा भी एल होती है। ऊंचाई की विमा, ऊंचाई भी एक प्रकार की लंबाई होती है, इसलिए इसकी विमा भी एल होती है। लंबाई और चौड़ाई इन दोनों से मिलकर क्षेत्रफल बनता है। इसके बाद हम क्षेत्रफल पर बात करते हैं। क्षेत्रफल की विमा लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब एल गुणा एल, एल की पावर 2। ये एल की पावर 2 क्षेत्रफल की विमा हो गई। इसे एल स्क्वायर या एल क्यूब के रूप में कभी भी विमाओं को हम नहीं बोलते हैं, इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिए। इसलिए अब हम क्षेत्रफल की विमा को बोलेंगे एल की 2, ना कि एल स्क्वायर। क्षेत्रफल के बाद द्रव्यमान की विमा पे बात करते हैं। द्रव्यमान को मास कहते हैं, इसलिए इसकी विमा कैपिटल एम हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं समय को इंग्लिश में टाइम कहते हैं। टाइम की विमा कैपिटल टी होती है। इसके बाद चाल के बारे में बात करते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, इसलिए इसकी विमा दूरी की विमा वही होती है जो लंबाई की होती है। समय की विमा टी होती है। इन दोनों को मिलकर एल टी की -1, ये चाल की विमा बन जाती है। चाल के बाद त्वरण आता है। चाल और वेग दोनों की विमा सेम होती है। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन जो वेग की विमा होती है एल टी की -1 बटे टी, एल टी की -2। इसके बाद आती है हमारे पास बल की विमा। बल का एक बहुत फेमस फार्मूला है, आपने सुना होगा, न्यूटन का दूसरा नियम जैसे कहते हैं। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। ब्रैकेट में हम इसे शॉर्ट में ये लिख सकते हैं F बराबर ma। इस बच्चों के लिए ज्यादातर यही याद होता है, F बराबर ma। उसी से हम देखते हैं बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान की विमा जैसे मैंने ऊपर लिख दिया है m होती है। त्वरण की विमा एल टी की -2 होती है, इसलिए एम एल टी की -2 ये बल की विमा बन गई। बल के बाद कार्य आता है। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। बल की विमा एम एल टी की -2 है। इसके बाद विस्थापन की विमा वही होती है जो लंबाई की होती है, इसलिए इसकी विमा एम एल की 2 टी की -2 कार्य की विमा हो गई। इसके बाद इन्हीं विमाओं से
मुझे लगता है कि लगभग सभी बीमाएं बन जाएंगी। यदि कोई नहीं बनेगी उसके लिए हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब मैं आपके लिए इन्हें याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। बहुत सारी राशियां ऐसी होती हैं जिनकी बीमाएं आपस में बराबर होती हैं। जैसे सर्वप्रथम हम देखते हैं बल, भार, तनाव, खाली तनाव, पृष्ठ तनाव नहीं, तनाव एक शब्द और होता है, पृष्ठ तनाव भी होता है। बल, भार, तनाव और प्रणोद, ये विशेष प्रकार का दाब होता है प्रणोद। इन सब की बीमाएं वही होती हैं जो बल की होती हैं, और बल की बीमाएं निकालना मैंने आपके लिए पहले बता ही दिया है। अब हमें ध्यान कैसे रहे कि साहब बल, भार, तनाव, प्रणोद इन सब की बीमाएं सेम होती हैं, तो इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई है। बल, बल को मैं यहां पर बैल के नाम से कह रहा हूं। बैल भाई तनाव में प्राण छोड़ गया। बैल बल के लिए रिप्रेजेंट करता है, भाई भार के लिए, तनाव तनाव के लिए ही है, प्राण प्रलोद के लिए कर रहा है, मैं छोड़ गया ये सिर्फ वाक्य की शोभा बढ़ाने के लिए हमने यूज करा है। इसके बाद एक दूसरी ट्रिक पे बात करते हैं। बस बल की हमें याद हो जानी चाहिए, बल की हम निकाल लें, उसके बाद भार, तनाव, प्रणोद इन तीनों की बीमारी सेम होती है। इसके बाद एक दूसरी ट्रिक पे हम लोग बात करते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, प्रतिबल, प्रतिबल, दाब, इन सब की बीमारी एक ही होती हैं। इन सबको याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। यंगपन आया, मजबूती लाया, प्रत्येक बैल पर दाव लगाया। दोस्तों जब जवानी आती है आदमी तो उसमें मजबूती भी आती है, और उसके बाद वो बैल हो, गाय हो, भैंस हो, हर चीज पर दाव लगाता है। इसलिए मैंने ये शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखने के लिए बनाई है। यंगपन आया, मजबूती लाया, प्रत्येक बैल पर दाव लगाया। यंगपन यहां से आपके लिए याद हो जाएगा, यंग प्रत्यास्थता के बारे में बात आ रही है। आया का मतलब आयतन प्रत्यास्थता गुणांक से, मजबूती, मजबूती मतलब दृढ़ता से होता है दोस्तों, तो इसलिए मजबूती का मतलब दृढ़ता गुणांक हो गया। लाया सिर्फ शोभा बढ़ाने के लिए लगा दिया है हमने। प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब प्रति बैल, और बैल का मतलब मैं बता चुका हूं यहां पर बल से है, प्रतिबल। दाब भी शोभा बढ़ाने के लिए हमने यूज करा है, पर भी हमने शोभा बढ़ाने के लिए यूज करा है। दाब आप सभी जने जानते हैं कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, प्रतिबल और दाब इन सब की बीमा सेम रहती है। दाब की बीमा मैं उस समय नहीं निकाल पाया हूं, तो इसलिए मैं आपको बताता हूं यहां पर निकाल के। दाब बराबर होता है, आप सभी जने जानते हैं, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। बल की बीमा हम पहले निकाल चुके हैं, MLT की -2, और क्षेत्रफल की बीमा भी हम ऊपर निकाल चुके हैं, L की 2। जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगी L की -1 T की -2। इसके बाद एक तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत ज्यादा आती है, सिर्फ 2 शब्दों में हमें याद रखना है। कार्य, ऊर्जा,
ऊर्जा अनेक प्रकार की, जैसे जानते हैं आप, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, बल आघूर्ण, ऊष्मा, इन सब की भी मैं याद, इन सब की भी एक सी होती हैं और इनको याद रखने के लिए, इनको शॉर्ट में हमने याद रखने के लिए ट्रिक बनाई है। काऊ बैल घुमाओ, काऊ गाय होती है, घुमाओ का मतलब आघूर्ण से होता है, याद रखना। और बैल का मतलब मैं यहाँ बता चुका हूँ आपको, याद रखने में बहुत आसानी होगी। बैल का मतलब है बल से है। काऊ बैल घुमाओ मतलब का वाली जितनी भी चीजें हैं, को वाली नहीं, का वाली का मतलब कार्य, कोणीय वेग नहीं, कोणीय आघूर्ण नहीं, कोणीय संवेग नहीं, का मतलब कार्य से है यहाँ पर। बैल का मतलब बल से है। घुमाओ का मतलब आघूर्ण से होता है। ऊ का मतलब आप सभी जने जानते हैं, ऊष्मा से। काओ बैल घुमाओ मतलब कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा। बैल घुमाओ, बैल का मतलब बल, घुमाओ का मतलब आघूर्ण, बल आघूर्ण, इन सब की बीमाएं बराबर होती हैं। जैसे मैं आपके लिए पीछे कार्य की निकलवा चुका हूं। कार्य की याद करने के बाद आपको इन सब की बीमाएं याद हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों, संवेग व आवेग की बीमा भी आपस में बराबर होती हैं। इनके अलावा कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक बहुत इंपॉर्टेंट बीमा है ये, इनकी बीमाएं आपस में बराबर होती हैं। संवेग आवेग की बीमाएं आपस में बराबर होती हैं। कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक की बीमा बराबर होती है। तो इसको याद करने के लिए हमने एक छोटी सी लाइन लिखी है, चाहे तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं। संवेग आवेग है भाई भाई, संवेग आवेग है भाई भाई, जब इनकी एल से गुणा कराई तब कोणीय संवेग के साथ बल नियतांक की भी बीमा आई। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, संवेग और आवेग है भाई भाई, जब इनकी एल से गुणा कराई तब कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक की बीमा आई। दोस्तों, संवेग की बीमा मैं पहले नहीं बता चुका हूं तो इसलिए बताता हूं। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। आप जानते हैं द्रव्यमान की बीमा m होती है, पहले बता चुका हूं। वेग की बीमा LT की -1 होती है, तो ये बीमा बन गई MLT की -1। मैं बता चुका हूं संवेग और आवेग की बीमा बराबर होती है, इसलिए MLT की -1 ही बीमा आवेग की होगी। अब जैसे मैंने बताया था, L से गुणा कराई, यदि हम L से और इनकी मल्टीप्लाई कर दें दोस्तों, तो कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक की बीमा बन जाएगी। जैसे MLT की -1, इसकी मल्टीप्लाई जब हमने L से करी तब ये बन जाएगी ML की 2, स्क्वायर नहीं बोलते हैं, मैं पहले बता चुका हूं, ML की 2 T की -1, क्योंकि ML की 2 T की -1 ये पूरा बीमीय सूत्र बीमा नहीं है। मैंने शुरू में आपको परिभाषा में बताया था, M की -1 L की 2 T की -1 ये बीमा है। जितनी पावर्स जो हैं वो बीमा है, ना कि ML की 2 T की -1 बीमा है। दोस्तों, इसके बाद कोण, घनकोण, विकृति, पाइसन अनुपात, इन के अलावा कुछ और ही भौतिक राशियां हैं जिनकी बीमाएं नहीं होती हैं, ये बीमाहीन राशि हैं। इसके अलावा अब हम ऊष्मा पर बात करते हैं। ऊष्माधारिता बहुत महत्वपूर्ण बीमा है ये। ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा
गुप्त ऊष्मा, जैसा हम जानते हैं ऊष्मा की विमा वही होती है जो कार्य की होती है, ml की 2 T की -2। ऊष्मा को जब दादा ताऊ से भाग कराई, ऊष्मा को जब दादा ताऊ से भाग कराई तब विशिष्ट ऊष्मा की बीमा आई। देखो दोस्तों, दादा का मतलब है द्रव्यमान से है और ताऊ का मतलब यहां पर ताप से है। दोस्तों, ताप की बीमा थीटा होती है। थीटा यहां पर कौन नहीं है, थीटा ताप की बीमा है। विशिष्ट ऊष्मा, जैसा मैंने अभी बोला है, विशिष्ट ऊष्मा की बीमा प्राप्त करने के लिए हम ऊष्मा को दादा और ताऊ दोनों से भाग कर देते हैं। ऊष्मा की बीमा जैसे अभी आप जानते हैं ml की 2 T की -2। दादा का मतलब मैं बता चुका हूं द्रव्यमान से है, द्रव्यमान की बीमा m होती है। ताऊ, ताऊ का मतलब यहां पर थीटा से है, ताप से है, ये मिलकर बन जाएगी m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, l की 2 T की -2 थीटा की -1। इसके आगे अब हम बढ़ते हैं गुप्त ऊष्मा के बारे में। गुप्त ऊष्मा के लिए हमने ट्रिक बनाई है। ऊष्मा को केवल दादा से भाग कराई, तुरंत गुप्त ऊष्मा की बीमा आई। दोस्तों एक बार फिर सुन लो, गुप्त ऊष्मा की बीमा को प्राप्त करने के लिए हमने ट्रिक बनाई है, आप लोग याद कर लें। उसके लिए ऊष्मा को केवल दादा से भाग कराए, गुप्त ऊष्मा की बीमा आई। देखते हैं, ऊष्मा ml की 2 T की -2, दादा द्रव्यमान m से डिवाइड करने के बाद l की 2 T की -2, ये गुप्त ऊष्मा की बीमा होती है। इसके बाद लास्ट में ऊष्माधारिता आता है। ऊष्माधारिता, इसके लिए हमने ट्रिक बनाई है। ऊष्मा को केवल ताऊ से भाग कराई, ऊष्माधारिता की बीमा आई। जब हमने दोनों से कराई, ताऊ और दादा दोनों से भाग कराई, तब विशिष्ट ऊष्मा आई। जब केवल हमने दादा से भाग कराई तब गुप्त ऊष्मा की बीमा आई, और केवल हमने ताऊ से भाग कराई तो ऊष्माधारिता की बीमा आई। देखते हैं, ऊष्मा ml की 2 T की -2, ताऊ टेम्परेचर, ठीक है, इसे डिवाइड करने के बाद आएगा ml की 2 T की -2 थीटा की -1। दोस्तों, ऊष्माधारिता की बीमा वही होती है जो वोल्टेज मैन नियतांक की होती है, इसलिए ऊष्माधारिता और बोल्टजमैन दोनों की ही बीमा ऊष्मा को ताऊ से भाग करने पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, बीमाओं में कुछ और भी बीमाएं हैं जिनके लिए मैं अगली वीडियो में आपके पास जरूर पहुंचाऊंगा, और इस प्रकार की मेरी वीडियो को देखने के लिए, ट्रिक में फिजिक्स को पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।